हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटरचेंजेबिलिटी। आईक्यूसी चैप्टर 1 इंस्पेक्शन पार्ट 3 चल रहा है। इंटरचेंजेबिलिटी डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो, और बाकी के सब्जेक्ट भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो बात करते हैं इंटरचेंजेबिलिटी की। इंटरचेंजेबिलिटी रेफर करती है असेंबलिंग a number of matching component taken at random from a stock so as to build up a complete assembly without fitting और adjustment। कहने का मतलब ये है कि इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब ये है कि हमें असेंबली करना है। अलग अलग पार्ट, दो अलग अलग कंपनी ने अलग अलग पार्ट बनाए हैं, ठीक है। तो उनकी हमने एक असेंबली करनी है। असेंबली करनी है तो हमने क्या किया, रैंडमली यहाँ से उठा लिया, रैंडमली दूसरा पार्ट पिक कर लिया और उनका असेंबल करना है, यानी कि असेंबली करनी है। अब असेंबली करेंगे, ऐसी असेंबली होनी चाहिए कि बिना किसी वो कहते हैं ना फिटिंग, ठोके पीटे, यानी कि उसको बिना किसी दूसरी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, या बिना एडजस्टमेंट, कहते हैं ना थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर दो, ऐसा नहीं। बिना एडजस्टमेंट के, बिना किसी और इंस्ट्रूमेंट के फिट हो जाना, यानी कि असेंबली हो जाना, ये होता है इंटरचेंजेबिलिटी। तो इस तरीके से, और जो इंटरचेंजेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे कि अगर मान लो एक कुछ भी कंपोनेंट है तो उसका एक पार्ट वियर आउट हो गया, ख़राब हो गया, चेंज करना है, तो उसके लिए क्या है, कहीं से भी मतलब लिया, एक पिक किया, देन उसको यूज़ कर लिया। वो बस सिर्फ साइज और स्पेसिफिकेशन सेम होना चाहिए, ठीक है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से, नहीं तो क्या होगा, उस पार्ट के लिए स्पेशल से बनवाना पड़ेगा। तो ये होना चाहिए कि कोई भी पार्ट हो, वो आपस में अगर उसी शेप्स एंड साइज यानी कि स्पेसिफिकेशन का है, उसी काम को करता है, तो वो असेंबली के दौरान प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मेन यही है। तो जब भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मेनली देखो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग अगर हो रही है तो हम एक्यूरेसी चाहते हैं। हर यानी कि हम चाहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट बने वो एक्यूरेटली बने, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे कि वैरायटी होती है। वैरायटी का मतलब ये है कि कुछ यानी कि हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, बट हमें उसको मेंटेन करना है। उन चेंजेस को इतना मेंटेन करना है कि विद इन दी जो टॉलरेंस आ जाए, सभी विद इन टॉलरेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से जो भी पार्ट्स बनाए हैं अलग अलग, तो वो ऐसे होने चाहिए कि हम कहीं से भी, किसी भी कंट्री में, कहीं भी, किसी भी जगह अगर उस कंपोनेंट को अगर लें तो वो कंपोनेंट असेंबल हो जाना चाहिए बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर ऐसा पार्ट अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो बेस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से, और जो इंटरचेंजेबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए लिमिट, फिट एंड टॉलरेंसेस, इन सब को करना होता है। तो मतलब देखो, ये मशीन कैपेबिलिटी है। अगर कोई मशीन, सीएनसी मशीन हो, चाहे वो कैसी भी मशीन हो, किसी भी टाइप की, कितनी ही एक्यूरेट क्यों ना हो, वो हर बार, यानी कि अगर वो मास प्रोडक्शन कर भी रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेविएशन ज़रूर होगा। कहने का मतलब ये है कि हर बार, चाहे वो माइन्यूट सा ही हो, माइक्रो 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 में भी हो सकता है, स्मॉल, यानी कि इतना डेविएशन हो सकता है, बट ये है कि एग्जैक्ट वैसा नहीं बनेगा। कुछ यानी कि इतना हो सकता है जिसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, बिल्कुल माइक्रो माइक्रो इस तरीके से, बिल्कुल स्मॉल लेवल पे, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते डेविएशन को। उसके लिए क्या करते हैं, अगर मान लो हमारा एक कंपोनेंट है, इसका साइज मान लो 25 mm है, ठीक है। ये वाली लेंथ की बात कर रही हूँ सिर्फ मैं। तो ये वाला 25 है, लेकिन इसको अगर हम टॉलरेंस प्रोवाइड करें अपर एंड लोअर, जितना, यानी कि प्लस माइनस, प्लस अपर के लिए, माइनस लोअर के लिए, तो मे भी हम कितना भी दे सकते हैं। वो एज़ पर दी कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कहाँ यूज़ होगा, तो उसके लिए देते हैं। ये सारा अलग से आता है, ड्राइंग में आता है ये सब। तो जो भी इंटरचेंजेबल पार्ट होते हैं, तो वो कहीं पे भी यूज़ कर लो।
कम से कम टाइम में वो यूज़ मतलब वर्क कर सकते हैं। मतलब कि अगर मान लो किसी कोई एक पार्ट ख़राब हो गया तो चेंज करना है, तो उसके लिए टाइम नहीं लगेगा, इजीली चेंज कर पाएंगे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ये था डिस्कशन। आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। हैव ए नाइस डे।